हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एलिवेट प्रोग्राम के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, क्या 2026 में आपको ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब रोल क्या होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सी जॉब की प्रोफाइल दी जाती है, आपका इन हैंड सैलरी कितना होता है, क्या इसमें भी आपका कोई टारगेट या कोई प्रेशर होता है, क्या ये प्रोग्राम आपको गारंटेड जॉब ऑफर करती है या नहीं, और जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके बैंक को ज्वाइन करोगे तो उसके बाद आपका करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एलिवेट प्रोग्राम है एंड इनका मणिपाल एकेडमी के साथ टाई अप है, जिसके बिहाफ पे वो लोग इस ट्रेनिंग को ऑफर करते हैं। और ये कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है, ये आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, मतलब कि आपको विजिट करके, कैंपस विजिट करके आपको वहाँ पे ये ट्रेनिंग को करनी पड़ती है। ट्रेनिंग का क्या ड्यूरेशन है, क्या क्या चीज़ें कवर होती है, सब कुछ हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको गारंटेड जॉब मिलती है, ऐसा ये लोग अपने वेबसाइट पे क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है एंड कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया हायरिंग कर रहा है। आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया के तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको अप्लाई करने के लिए जो इसका सबसे मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स है। आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स किया है, कोई भी अपने सब्जेक्ट में किया है, तो फिर आप एलिजिबल हो। चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, आपने कुछ भी किया है, आप एलिजिबल हो। अब इसका मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो बैचलर्स है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया है, आपने एमबीए किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है, फिर भी आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर बात करें कि कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो आपके बैचलर्स में 50% होना चाहिए। क्लास 10th में, क्लास 12th में एंड आपके बैचलर्स में, सब में आपका 50% होना चाहिए। एंड अगर एज की बात करें तो आपका एज 28 ईयर्स या 28 ईयर्स से कम होना चाहिए, तो फिर आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर पाओगे। तो इसका एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको सिर्फ 25 ईयर्स तक ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपको 28 ईयर्स तक एक्सेप्ट करता है। एंड परसेंटेज रिक्वायर भी इनका 50% है, जो कि बेटर है। तो अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करते हो तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। बाय द वे, मैंने अपना खुद का प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम है हाइपनेक्स। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक, जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ब्रीथेबल है एंड जो कि सुपर कंफर्ट है, जिसको पहनने से आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड अभी मेरे सारे ही प्रोडक्ट पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। एंड हमारे कोई भी प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो। हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप सारे प्रीमियम क्लोथ्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हाइपनेक्स। एंड अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए सबसे जो पहला आपका काम है वो आपको इनके वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन है। जब आप रजिस्टर कर लेते हो एंड जब आप शॉर्टलिस्टेड होते हो, तो उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। और जब आप इस ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फिर आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होता है। और अगर आप इंटरव्यू को पास कर लेते हो, फिर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपका फाइनल ऑफर लेटर नहीं है, ये आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर है। इसको मिलने के बाद आप ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इनका ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है एंड कितने टाइम लगते हैं। तो ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, ये कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है। तो इनका कैंपस आपको विजिट करना होगा, जो कि बेंगलुरु में है। वहाँ पे विजिट करके आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। ये जो टोटल आपका पूरा प्रोग्राम होगा वो 3 महीने का होगा, जिसमें से जो आपके स्टार्टिंग के पहले के 2 महीने होंगे वो आपका ऑफलाइन क्लासरूम में ट्रेनिंग होगा। तो 8 वीक्स का इनका इन पर्सन क्लासरूम सेशन होता है। तो इसमें आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग बताई जाएगी, आपको आपके जॉब रोल के बारे में बताया जाएगा एंड अदर चीज़ें आपको बताई जाएगी। एंड इस 2 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको स्टिपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका 6000 आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जब आपका 2 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर जो आपका लास्ट का 1 मंथ होता है वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, जो कि 4 वीक्स के लिए होता है। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप अपने सीनियर्स के अंडर एक्चुअल में जो आपकी जॉब रोल्स होती है आप उसको करते हो। एंड ये एक पेड प्रोग्राम है, मतलब कि आपको इस ट्रेनिंग को करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। एंड जो इनका फीस है वो आपका 1,80,000 प्लस जीएसटी है। एंड ये जो अमाउंट आप पे करोगे वो आपको बाद में रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको रिफंड मिलता है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड इनके वेबसाइट पे ऐसा मेंशन है कि आप तीसरे महीने से ही आप सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर दोगे।
और जब आपकी ये पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको ऑफर लेटर मिलेगा एंड फिर ऑफर लेटर मिलने के बाद आप एक्चुअल बैंक को ज्वाइन करोगे। एंड अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपको प्रोफाइल कौन सी दी जाएगी एंड उसमें आपका जॉब रोल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी। तो जब आप एक्चुअल बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपको जो प्रोफाइल दी जाएगी वो आपका डेप्ट मैनेजमेंट में होगा एंड आपकी जो प्रोफाइल होगी वो आपका एसोसिएट डेप्ट मैनेजर होगा। एंड इसमें आपका जॉब रोल क्या रहेगा, तो जो आपका डेप्ट मैनेजमेंट का प्रोफाइल होता है उसमें जो आपका जॉब रोल होता है वो कलेक्शन डिपार्टमेंट का होता है। तो किसी भी एसोसिएट डेप्ट मैनेजर की जो प्रोफाइल होती है उसमें जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसमें आपको जो ईएमआईज होते हैं, जो ओवर ड्यू होते हैं, आपको उनको रिकवर करना होता है। आपको उन कस्टमर से फॉलो अप करना पड़ता है जो पेमेंट कर नहीं पाते हैं या फिर जिनसे कोई पेमेंट मिस हो जाता है। लोन की जो डेलिक्वेंसी होती है आपको उसको भी रिड्यूस करना पड़ता है एंड आपको कुछ कस्टमर्स के पोर्टफोलियो भी आपको असाइन कर दिए जाते हैं जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। एंड इसमें आपका टारगेट भी रहता है, तो इसमें ऐसा कोई सेल्स का टारगेट नहीं रहता है, लेकिन इसमें आपका कलेक्शन का टारगेट रहता है। मतलब कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ टारगेट दे दी जाएंगे कि आपको महीने में इतना लोन रिकवर करना है, इतना ईएमआई रिकवर करना है, इतने अमाउंट आपको रिकवर करने होंगे। एंड जो भी रिकवरी के जो रिपोर्ट्स होते हैं, आपको जो कस्टमर्स के डेटास होती है आपको उसको भी मेंटेन करना होगा। तो जो भी ओवरड्यूज लोन है, जो भी ओवरड्यूज डेप्ट है, आपको उसको मॉनिटर करना होगा, आपको फॉलो अप करना होगा क्लाइंट के साथ। और क्या इसमें आपका फील्ड विजिट रहता है, तो इसमें आपका फील्ड विजिट भी हो सकता है। एंड ये सिर्फ आपका डेस्क जॉब नहीं है, जो भी कस्टमर्स है जो आपके कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उनके वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। जो भी बोरोवर्स है जिसने अमाउंट को लोन लिया था या फिर ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो उनके वर्क प्लेस पे या फिर उनके घर पे आपको विजिट करना पड़ेगा। आपको उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई लोन का रीपेमेंट प्लान है तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा, उनसे शेयर करना पड़ेगा। कस्टमर की एक्चुअल सिचुएशन को वेरीफाई करना पड़ेगा एंड जो आपके लोन ओवरड्यूज होते हैं उनको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो आपको इसमें कॉलिंग भी करना पड़ेगा, कस्टमर्स को फॉलो अप भी करना पड़ेगा एंड आपको फील्ड पे विजिट करके कस्टमर्स को मीट भी करना पड़ेगा। एंड ये डिपेंड भी करता है कि आपका बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है वो आपको कैसे यूटिलाइज करता है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ तो आपका 50-50% रहेगा। आप 50% आप कॉलिंग करोगे कस्टमर्स को एंड 50% ऑफ द टाइम आप कस्टमर्स को विजिट करोगे। एंड वैसे इस प्रोफाइल पे आपको बहुत सारी कॉलिंग्स करनी पड़ती है क्योंकि लोन पेमेंट के लिए, ईएमआई पेमेंट के लिए आपको कस्टमर्स को फॉलो अप करते रहने पड़ते हैं। एंड अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो जो नॉर्मल आपका बैंकिंग का वर्किंग आवर्स होता है वही रहेगा, आपका सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक रहेगा। एंड जब मंथ एंड होता है तो उस टाइम आपको थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। एंड अब बात करते हैं कि आपका सैलरी कितना रहेगा। जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लोगे, जब आप बैंक को ज्वाइन कर लोगे तो आपका जो सैलरी होगा वो आपका 5 लाख पर एनम रहेगा। एंड इसके ऊपर से आपको इंसेंटिव एंड आपको अदर नॉन कैश बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। एंड अगर मैं आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो ये अप्रॉक्स आपका 35,000 के अप्रॉक्स रहेगा। 33,000 से लेके आपका 38,000 के बीच हो सकता है आपका इन हैंड सैलरी। एंड जो आपके एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपका जॉब का लोकेशन होगा वो आपका पैन इंडिया रहेगा। एंड अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो आप अभी एसोसिएट डेप्ट मैनेजर बनोगे, फिर आप जैसा परफॉर्मेंस करोगे, जैसा आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रमोट भी होगे। इसके बाद आप डेप्ट मैनेजर बन सकते हो, फिर आप सीनियर डेप्ट मैनेजर बन सकते हो। इसके बाद फिर आप एरिया कलेक्शन मैनेजर, रीजनल कलेक्शन मैनेजर, जोनल कलेक्शन मैनेजर एंड फिर ऐसे प्रमोट करते करते आप नेशनल कलेक्शन मैनेजर। ये सारे आपके करियर ग्रोथ रहेंगे। तो इसमें अगर आपकी टारगेट प्रेशर की बात करें तो टारगेट प्रेशर वही है कि इसमें आपका रिकवरी टारगेट्स रहेगा, डिफिकल्ट कस्टमर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपका मंथली टारगेट प्रेशर रहेगा कलेक्शन वाला एंड आपका फील्ड विजिट भी रहेगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, इनका फीस। इनका जो फीस है वो आपका 100% रिफंडेबल है। एंड ये जो आपको फीस रिफंड करेंगे वो आपको 2 ट्रेंचेस में रिफंड करेंगे। पूरा जो आपका फीस है उसको रिफंड लेने के लिए आपको बैंक में 2 साल काम करना पड़ेगा। तो जब आपका बैंक में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो उस टाइम आपको 50% ऑफ द फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और जब आप 2 साल बैंक में काम कर लोगे उसके बाद फिर आपको 100% जो आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इनका फी 100% रिफंडेबल है, लेकिन उसके लिए आपको बैंक में 24 मंथ्स तक काम करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ था इस प्रोग्राम के बारे में। अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करते हो एंड जो जॉब रोल आपको प्रोवाइड की जा रही है अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप भी अपने लिए सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड ब्रीथेबल क्लोथ्स बाय करना चाहते हो तो आप हाइपनिक्स को सपोर्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।